शांति देवी गांव के घर में अकेली रहती थी, जबकि उसका बेटा शहर में अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। बच्चा जब अपनी दादी से मिलने की जिद करता, तो उसके माँ बाप उसे दादी से मिलवाने ले आते। आओ बेटा आओ, कितने दिनों बाद आए हो इस बार। हाँ माँ, इस बार काम बहुत ज़्यादा था इसलिए। और अभी तो घर का काम भी लगा लिया है। तुम्हें अगली बार अपने साथ लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें बेहतर लगे तुम ले जाना मुझे। मेरा क्या है, मुझे तो बस कुछ दिन जिंदा रहना है। माँ, बस भी करो अब, ऐसी बातें भी ना करो। मैं थका हारा आया हूँ इतना सफ़र करके। हाँ हाँ, तुम लोग आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मेरे लाडले, आ गई दादी की याद, मेरा बच्चा। दादी दादी, बहुत भूख लगी है और खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। हाँ बेटा आओ, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत ही मजेदार खाना बनाया है। अब सब खाना खाने लगते हैं कि बच्चा कहता है, मुझे कुछ खुशबू आ रही है, बहुत ही मजे की है खुशबू। चुप करके खाना खाओ, खाने की ही खुशबू है। बच्चा अपनी जगह से उठ के खुशबू के पीछे जाता है और एक अचार की बरनी ले आता है। मजेदार, मुझे इसकी खुशबू आ रही थी दादी। दादी मुझे ये खाना है, ये क्या है? बेटा ये अचार है, मुझे तो याद ही नहीं था, काफी दिन पहले डाला था। लाओ मैं डालती हूँ तुम्हें। शांति सबको अचार डालती है और सब खाते हैं। माँ, ये अचार तो बहुत मजेदार है, ऐसा अचार तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ हाँ माँ, ये तो बहुत मज़ेदार है। दादी दादी, और भी चाहिए। बेटा मैं ये तुम्हें साथ दे दूंगी, पर इतना ज्यादा नहीं खाना, ठीक है ना? शांति अपना बनाया हुआ अचार अपने बच्चे को दे देती है और वो अपने साथ ले जाते हैं। जब शांति की बहू रीता वहां पहुंचती है, तो वो अचार अपने पड़ोसियों को भी खिलाती है और फिर वो उससे पूछती है कि अरे रीता, ये अचार तो बहुत मजे का है, ये कहाँ से लाई हो? हाँ रीता, ऐसा अचार हमें भी मंगवा के दो। पड़ोसियों के ये कहते ही रीता के दिल में लालच आती है और वो सोचती है, क्यों ना ये अचार मैं बेचना शुरू कर दूं। अरे रीता, क्या सोच रही हो? ये अचार कहाँ से लाई हो? हमें भी मंगवा दो। ये अचार मेरी सास बना के बेचती है गांव में। कितने का है ये अचार? ये अचार 1000 रुपए किलो का है। हाँ तो ठीक है, ये लो 4000 और मेरे लिए 4 किलो मंगवा लो। हाँ, ये मेरा भी 5000, मेरे लिए भी 5 किलो मंगवा लो। हाँ हाँ ठीक है। अब रीता का शौहर राहुल जब घर आता है और वो उसे आज की सारी बातें बताती है कि कैसे उसने सब औरतों से पैसे लिए और अचार देने का कहा। तुम अब ऐसा करो कि ये लो 9000 और माँ को बोलो कि 9 किलो अचार दे दें। राहुल अब गांव जाता है और माँ को अचार बनाने का कहता है और माँ उसे 9 किलो अचार बना के दे देती है। राहुल वो अचार शहर ले आता है और रीता उसे बेच देती है। दूसरे दिन और भी औरतें आती हैं और रीता को अचार मंगवाने का कहती हैं। राहुल जैसे ही घर आता है, रीता उसे कहती है कि तुम्हें पता है, माँ का अचार ज्यादा बिकने लग गया है। आज सब औरतों ने मुझे 30,000 दिए और 30 किलो अचार का ऑर्डर मिला है। क्यों ना हम अचार बनाने का काम शुरू कर दें? कह तो तुम ठीक ही रही हो, वैसे भी मेरा जॉब से घर आसानी से नहीं चलता।
चलो मैं गांव जाता हूँ और माँ को कहता हूँ कि 30 किलो अचार बना दें। राहुल जब गांव जाता है तो उसकी माँ बहुत बीमार होती है। वो माँ को कहता है, माँ, मैं अगले हफ्ते आऊँगा। मुझे 30 किलो अचार चाहिए क्योंकि मैंने अब अचार बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन बेटा, मेरी तबीयत। माँ, क्या हुआ है तबीयत को? ठीक तो हो? और क्या तुम नहीं चाहती कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं? तुम्हारा बनाया अचार बहुत बिक रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब अचार ही बेचना शुरू कर दूँ। ठीक है बेटा, मैं ये अचार बना दूंगी। शांति की तबीयत बहुत खराब होती है, लेकिन उसका बेटा यहाँ से चला जाता है। शांति सारी रात अचार बनाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो मर जाती है। लेकिन जैसे ही वो मरती है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकलकर चुड़ैल बन जाती है। ये क्या? मैं मर गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अपने बच्चे के लिए अचार कैसे बनाऊंगी? लेकिन मैं बनाऊंगी अचार। मैं अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं डाल सकती। लेकिन मुझे पहले अपनी लाश को कहीं छुपाना होगा। शांति अपनी लाश को छुपा देती है और अपने सही रूप में आ जाती है और घर के बाहर अचार रख के अपने बेटे का इंतजार करती है। इतने में उसका बेटा भी आ जाता है। अचार बन गया है माँ? पूरा 30 किलो है ना? हाँ बेटा, 30 किलो है, लेकिन तूने मेरी तबीयत नहीं पूछी। ठीक तो हो माँ, पूछना क्या है? नज़र तो आ रही हो। अच्छा, मैं ये और भी सामान लाया हूँ। और भी अचार बना दो। मैं फिर आके ले जाऊँगा। ऐसे ही राहुल अपनी माँ को सामान लाके देता है और अचार बना के शहर ले जाता है और बेच देता है। देखते ही देखते वो अचार बेच के अमीर हो जाता है। एक दिन राहुल का बेटा अपनी दादी से मिलने की जिद करता है और ये लोग उसे लेके गांव आ जाते हैं। बेटा, तुम लोग यहाँ? हाँ माँ, छोटू आज बहुत जिद कर रहा था आपसे मिलने के लिए, इसलिए ले आया हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बेटा आओ, बैठो, खाना खाओ। मैं खाना लेके आती हूँ। सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन छोटू कहता है, मुझे कुछ गंदी बू आ रही है। तुम पिछली बार आए, तुम्हें खुशबू आ रही थी। इस बार बदबू आ रही है। चुप करके खाना खाओ। छोटू इधर उधर देखने लगता है और शांति उसे बहलाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो छोटू उस बदबू का पीछा करते हुए आ जाता है और देखता है कि उसकी दादी की लाश एक कमरे में पड़ी हुई है। वो अपनी माँ बाप को बुलाता है और वो देखते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। लेकिन वो फिर से आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमें सब पता चल गया है। तुम मरने के बाद भी मेरे लिए अचार बनाती रही हो और मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। माँ, हमें माफ़ कर दो। शांति अपने असली रूप में आ जाती है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। अब शांति यहाँ से चली जाती है और ये लोग हमेशा के लिए गांव आ जाते हैं। और फिर अब राहुल ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आहट है किसी की। कहानी का आगाज होता है एक गांव से,
जहां पास ही एक टायर पंक्चर की शॉप थी, जो कि एक चुड़ैल की थी, जो इंसानों की जान की दुश्मन थी, लेकिन आज तक उसे कोई पहचान ना सका था। गांव में एक घर जिसमें 3 किसान भाई रहते थे, सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसकी बीवी भी साथ ही एक घर में रहते थे। एक दिन बड़ा भाई बीमार हो जाता है। भाभी, आज भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? हाँ, वो बीमार हैं, इसलिए वो आराम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम में से एक घर ही रह लो और एक भाई खेती के लिए चला जाए। छोटे, सुन, आज तुम अकेले चले जाओ खेत की तरफ। क्यों? अभी क्या बात है? और बड़े भैया कहाँ हैं? वो नहीं जा रहे क्या? नहीं, आज वो नहीं जा रहे हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी घर ही रहता हूँ कि उनके लिए कुछ लाना पड़ सकता है। तो भाभी कहाँ जाएंगी? भाई, ठीक है, तो मैं खुद ही जाता हूँ अकेले। आप घर रहें और भाई का ख्याल रखें। हाँ, ठीक है। ज्यादा काम नहीं करना, बस जो हो सका कर लेना। फिर हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, और बस वापस आ जाना, ठीक है ना? जी भाई, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। और सुनो, वो पंचर वाली दुकान से साइड से ना जाना। है तो शॉर्टकट, मगर फिर भी ना जाना अकेले। पर भाई, मैं तो वहीं से जाने का सोच रहा था। चले, आप कहते हैं तो नहीं जाता। ठीक है, चलो। छोटा भाई ये कहकर अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में ही होता है और सोचता है, यहाँ बड़े भाई थोड़ी है। ऐसा करता हूँ, पंचर वाली दुकान की तरफ से चला जाता हूँ, लेकिन ख्याल रख के जाऊंगा। ये कहकर वो पंक्चर की दुकान वाली साइड से जाने लगता है। जब वो पंक्चर की दुकान के थोड़ा ही दूर होता है कि उसकी बैलगाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और बैलगाड़ी चलते चलते रुक जाती है। वो थोड़ा दूर देखता है तो पंक्चर वाली दुकान पास ही होती है, इसलिए वो खुश हो जाता है और बैलगाड़ी को पंक्चर वाली दुकान के पास ले जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की उस दुकान पे होती है। वो उससे पूछता है, सुने, वो मेरी बैलगाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, यहाँ कौन ठीक करता है? मेरे अलावा यहाँ कोई है क्या? तो जाहिर है मैं ही ठीक करूंगी। ओह हाँ, बिल्कुल। तो आप ये ठीक कर देंगी क्या? मुझे जाना है फिर। हाँ हाँ, कर दूंगी, तुम बैठो, आराम करो। ये कहकर लड़की बैलगाड़ी का टायर ठीक करती है और जैसा कि पंक्चर बैलगाड़ी को चलाते चलाते लड़का बहुत थक जाता है, इसलिए पानी पीने उसके घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो घर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लड़की भी घर के अंदर आ जाती है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बनते ही वो उस लड़के को मार देती है। घर में दोनों भाई अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहे होते हैं कि रात हो जाती है। छोटा भाई अभी तक नहीं आया राजू, तुमने पता किया है कि कहाँ है? नहीं भैया, आता ही होगा, बस आप फिक्र ना करें, आप आराम करें। ऐसे कैसे आ जाएगा? मुझे फिक्र हो रही है, तुम जाके देखो क्या बात है। अब राजू अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन खेत के आसपास कहीं नहीं होता। वहां के लोगों से मालूम करता है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई यहाँ आज आया ही नहीं है। वो सोचता है और कहता है, मुझे लगता है मैंने उसे मना किया था पंचर वाली साइड से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना और उसी साइड पे होगा, बस उसे कुछ हुआ ना हो। राजू अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए वहां जाता है और देखता है कि उस चुड़ैल ने उसके भाई को मार दिया होता है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें।
तुमने मेरे भाई को मार दिया। राजू उस चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वो चुड़ैल एक छुरी से उस पे वार कर देती है, जिससे वो भी मर जाता है। अब ये चुड़ैल उन दोनों की लाश उनकी बैलगाड़ी में रख देती है और बैलगाड़ी इनके घर पहुंचा देती है। ये सब देख के सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मेरे दोनों भाइयों को मार दिया उस चुड़ैल ने, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उसे मारना चाहिए, वरना वो ऐसे ही सबको मारती रहेगी। सुबह होते ही उसका बड़ा भाई, उसकी बीवी और बाकी गांव वाले उस चुड़ैल को मारने के लिए निकलते हैं। हमें उसे मारना होगा, लेकिन उसे पता ना चले कि हम उसे मारने आए हैं, वरना वो हमें भी मार देगी। आप फिक्र न करें, हम हर हाल में आपके साथ हैं। हमें उस समीत उसकी दुकान को जलाना होगा। वो दुकान के बाहर तो नहीं आ सकती, इसलिए हमें बस उसे जलाना है। अब सब गांव वाले उसकी दुकान के पास जाते हैं और सब गांव वाले मिलके उसकी दुकान को आग लगा देते हैं, जिसमें वो चुड़ैल भी जल के मर जाती है और ये सब गांव वाले घर वापस आ जाते हैं। अब उस तरफ से जाने से उन्हें कोई खतरा नहीं होता और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।